हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं इस रीडिंग के जरिए कि क्या आपके पर्सन को रिग्रेट है जो भी उन्होंने आपके साथ किया। मान लीजिए आपको कमिटमेंट नहीं दिया, इस रिश्ते से बैकआउट हो गए, या फिर आपको चीट कर दिया किसी और की वजह से, या इस रिश्ते में आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, या सेपरेशन में चले गए अपनी ही मर्जी से ऑन एंड ऑफ करके आपको छोड़ दिया। आइए जानते हैं कि क्या इन्हें इस बात का रियलाइजेशन है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होने वाली है, तो जो रेजोनेट करे, जितना रेजोनेट करे रखिएगा, क्योंकि हर किसी के यहाँ पर कलेक्टिव करंट एनर्जीज को पिक किया जाता है। टाइम के साथ में ये रीडिंग आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, डीप में पर्सनल रीडिंग के जरिए ही हम चेक कर सकते हैं। खैर, जो रेजोनेट करे आप रखेंगे। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे रिग्रेट एनर्जीज में द हैंग्ड मैन। सेकेंड वी हैव द डेविल एनर्जी, वी हैव द चैरियट, देन वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स, we have ten of wands, we have ace of wands, five of cups, queen of cups, we have ten of swords, and we have पार्टनर चला के आपके पेज ऑफ सोर्ड्स विद फाइव ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अभी जितने भी कार्ड्स आए हैं उसको देखकर एक चीज तो साफ है कि रिग्रेट तो पार्टनर को बहुत हुआ है। रिग्रेट कैसे हुआ है कि आपको लेकर बहुत ज्यादा डे एंड नाइट सोचते हैं, 24/7 ही आपके बारे में सोचते हैं कि आपके साथ इनका बर्ताव अच्छा नहीं रहा। इनको ऐसा इंसान तो मिला था अपने जिंदगी में जो इनको बहुत ज्यादा प्यार कर सकता था, बहुत ज्यादा प्यार किया जिसने, मतलब ये अवेलेबल रहे नहीं रहे, लेकिन इनको 100% मिला है। मतलब एक तो 0 की एनर्जी में और एक 100 की एनर्जी में रहा है, और इतना ज्यादा कि लाइक टोटली सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव, जो बड़ी मुश्किलों से मिलता है। कौन ही रहना चाहेगा अगर आपको अट्रैक्शन नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, और उसके बाद भी आप फिर भी आपसे कोई करता जा रहा है, अपने एफर्ट लगाता जा रहा है, प्यार कर रहा है। तो ये उसी चीज को रियलाइज कर रहे हैं काफी ज्यादा कि गलत हो गया आपके साथ में, क्योंकि इमोशंस का फायदा उठाने की कोशिश की, या आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश की, और ये सोचा इन्होंने कि अगला बंदा तो मुझे चाहता है, चलो इसको यूज करते हैं। एक होता है ना कि जब हमें कोई बहुत भाव दे तो हम भाव खाएंगे, ये एनर्जी यहाँ पे है। और इसी के बाद में आपके रिश्ते में जितना इनको नीड थी आपको यूज किया और छोड़ दिया। अभी क्या है कि ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, ब्रेकअप कर लिया है, अपनी मर्जी से चले भी गए हैं। ठीक है, या गए हुए हैं, आ नहीं रहे हैं, काफी टाइम हो गया ब्रेकअप को, 4 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं। ठीक है, या इस तक के अंदर का कोई टाइम फ्रेम हो सकता है। ठीक, लेकिन अब इनका कैसा जो माइंड है वो चेंज हो रहा है जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे या और इन्वॉल्वमेंट्स में रहे। देखिए, जब कोई ऐसी स्टेज को क्रॉस कर जाता है डेविल एनर्जीज में, अट्रैक्शन या एडिक्शंस पे काम करता है, तो बड़े सारे गलत एबों में भी फंस जाता है या फंस जाती है। तो यहाँ पे एनर्जी ये है कि इनके और जगह कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इन्होंने और जगह भी और लोगों को ताक झाक करने की कोशिश की है, जगह जगह रिश्ते बनाए हैं जहाँ पे इनको अपमान का सामना करना पड़ा हो, डिसरिस्पेक्ट, धोखा या डिससेटिस्फैक्शन इन्होंने अपनी लाइफ में देखा हो, कि इन्हें वो सुख नहीं मिल पाया जो इन्होंने आपके साथ देखा था। इनको वैसे ही इमोशंस वाले लोग मिले जैसे ये रहे। मतलब एक तरह से बोलूं तो कि अगर एक चालाक है तो दूसरा भी चालाक रहा, और प्यार में चालाकी नहीं होती, प्यार में तो प्योर इमोशंस चाहिए। तो इनकी एनर्जी ऐसी रही आपको इन लोगों को लेकर कि ये डिसअपॉइंट हो गए और काफी सारे रिलेशनशिप्स में चले गए, लाइक 4 से 5 रिलेशनशिप में या मल्टीपल लोगों से बात करना, लेकिन फिर भी इनको नहीं समझ में आ रही थी चीजें कि कैसे जाएंगी, और ये आपको नहीं देख पाए। अभी हालत ये है कि ऐसा करते करते अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ ले लिया है इन्होंने, और बहुत ज्यादा टूट गए हैं अंदर से, लाइक कि सारे धोखे मैं खा के बैठा हूँ या बैठी हूँ, और अभी मुझे इसकी तरफ डिसीजन लेना है। और इसके आपकी तरफ जो डिसीजन है ना, वो अंदर खाने अपनी अंतरात्मा से ले चुके हैं ये, कि लेना तो मुझे इसी को अपने लाइफ में है, क्योंकि यही मुझे प्यार कर सकता है या कर सकती है, बाकी सब मतलब की दुनिया है। ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आ गई है जब इन्होंने धक्के खाए हैं, जब इन्होंने और लोगों के साथ रिलेशंस बनाए हैं, और लोगों से दोस्तीबाजी की है, इश्कबाजी की है। और अभी एनर्जी कैसी है कि ये आपको डिवाइन चाइल्ड के रूप में देखते हैं, हाईली प्योरेस्ट सेक्रेड एनर्जी में देखते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को ही एक नया मौका मिलना चाहिए, और हम दोनों ही एक दूसरे के साथ आने चाहिए, क्योंकि इन्हें आपसे प्यार है और ये आपको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, ये आपकी कद्र करना चाहते हैं। जो इनके अंदर आपको लेकर कभी भी कुछ भी रहा, मान लीजिए कि 10% 20% आपकी तरफ इमोशंस रहे, लेकिन उन चीजों को हमेशा पैशन और अट्रैक्शन की नजरों से देखा, अपने आप को फ्रंट पे रखा इन्होंने। तो अभी क्या है, वो इमोशंस इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि बाहर लोगों को देखा और पता चला मोल भाव की क्या है, रिश्तों का, प्यार का क्या मोल भाव है। आपकी अगर हाईएस्ट वाइब्रेशन रही है तो ये इस चीज को समझ गए हैं, और ये इस रिश्ते में ही चीजों को वापस लेकर आना चाहते हैं, और ये काफी ज्यादा स्पाई कर रहे हैं। इनके दिमाग में 36 चीजें चल रही हैं इस रिश्ते को शुरू करने के लिए, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इवन आपके रिश्ते में अगर कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं इन्हीं चीजों को लेकर, तो ये इस एनर्जी में है। देखो, पहले ये ऐसे रहे हैं कि ये माफी भी नहीं मांगना चाहते थे,
गए तो गए, अपनी जिद पे गए, अपनी अकड़ पे गए, और अभी क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, हार्ट ब्रोकन है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं कि आप इनके लाइफ के सबसे समझदार व्यक्ति रहे, इनको गाइड करने वाले, इनको मोटिवेट करने वाले, इनको इंस्पायर करने वाले, और हाईली कमिटल नेचर आपका रहा है। ऐसी लॉयल्टी जो किसी दुकान में, किसी बाजार में नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ये उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते कि ये आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि आप इनके फैमिली के साथ अच्छे से पेश आएंगे, आप इनसे अच्छे से पेश आएंगे, इनको सब कुछ प्यार करोगे आप, और हर तरीके से प्रोवाइडर एनर्जीज में रहोगे। ये चीज इनके माइंड बॉडी सोल से आ रही है कि इसी के साथ आगे बढ़ो, इस जैसा ना था, ना है, और ना आगे कभी कोई हो पाएगा। और इसी चीज पर इनको डिसीजन भी लेना है, जो ये लेंगे आने वाले समय में। स्पेशली हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 7 आवर्स, 7 डेज और 7 वीक्स तक के अंदर अंदर ये एक लेसन के साथ आपके लाइफ में आ जाए, और ये वो सब कुछ करें, आपको कमिटमेंट देकर इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आए, जो ये उस वक्त नहीं कर पाए थे गलतियों की वजह से, ब्लॉकेजेस की वजह से। और अब ये समय ही आ रहा है कि ये आपको, आपके एफर्ट्स को पे बैक करेंगे।